हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। इसी दिन मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी जाएगी। और वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी राम मंदिर के उद्घाटन में जाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं उनके अयोध्या नहीं जाने की बात को लेकर बीजेपी के नेताओं द्वारा तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही। सीएम ममता बनर्जी के अयोध्या नहीं जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली स्थित रंगा भवन ऑडिटोरियम में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत करीब लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, भगवान राम ने हमारे लिए जो किया, असल में उनके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यूपी में योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाती है। अगर कोई बदमाश बड़ा कांड करता है या फिर किसी भी तरह से अवैध कब्जा करता है तो यह तय हो जाता है कि योगी सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में मार्च 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक 194 आपराधिक मुठभेड़ में मारे गए। अब तक यहां संपत्ति जब्त की गई है। और जनवरी 2020 से 15 दिसंबर 2023 तक यूपी के 68 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों की 3758 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति तो जब्त की गई या फिर उस पर बुलडोजर चला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए ले जाया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जिससे पहले अयोध्या को पीएम मोदी ने शनिवार को कई सौगातें दी। पीएम ने जहां महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, वहीं देश को 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत की भी सौगात दी। इससे अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और आपको बता दें, सीएम खट्टर ने कहा, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकें। अगर आप सोना चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उससे पहले मार्केट में क्या भाव चल रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त जरूर कर ले। सोने के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर का दाम बढ़ता ही चला जा रहा है। सोना खरीदने से पहले आप लोगों को कई बार सोचना पड़ रहा है। 2023 के आखिरी दिन में सोने के दाम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। वेबसाइट गुड रिटर्न्स के अनुसार 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 5855 और 22 कैरेट सोने की कीमत 6387 रुपये की बढ़त हुई। हर रोज की तरह आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। रोजाना की तरह पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी लोगों की नजर टिकी हुई है कि दाम कैसा होगा। वैसे तो पेट्रोल डीजल के भाव में उतार चढ़ाव बना रहता है। देखा जाए तो बीते कई महीनों से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 31 दिसंबर के लिए पेट्रोल डीजल के नया रेट जारी कर दिया गया। और राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि देश के मुख्य शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव में लोगों को राहत दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। आम चुनाव अप्रैल और मई 2024 के महीनों से पूरे देश में होने वाले हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के लिए अंतिम मंजूरी केंद्रीय वित्त मंत्रालय से आने का इंतजार है। सांसद राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद रविवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के लखीसराय पहुंचे। यहां जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। रविवार को ललन सिंह ने एक के बाद एक 4 जनसभाओं को संबोधित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी ने अपनी कार्य केंद्रित राजनीति के लिए लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उस पर आगे बढ़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। केजरीवाल ने रविवार को आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए कहा, इन 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी 1350 राजनीतिक दलों के बीच तीसरे स्थान पर पहुँच गई। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सीएम हेमंत सोरेन के 7वें समन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा सहायता से त्याग पत्र दे दिया। जेएमएम विधायक की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद कुछ ही घंटे में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने त्याग पत्र को स्वीकार भी कर लिया। तृणमूल कांग्रेस सोमवार को अपना स्थापना दिवस मना रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी। उन्होंने पूरी ताकतों को विरोध करने और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए चल रहे संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वर्चस्व रखने वाली टीएमसी 26 साल पुरानी पार्टी बन गई।
बता दें कि नया साल शुरू हो चुका है और पूरे देश में लोग इसे अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करें। कुछ लोगों के लिए तो नया साल 2024 की शुरुआत ही शानदार हुई। साल के पहले दिन जहां पूरे देश में 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम कम हुआ, वहीं कुछ लोगों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम महज 450 रुपये हो गए। हम बात करें राजस्थान के, जहाँ हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और नए मुख्यमंत्री की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ। हालिया विधानसभा चुनाव में केंद्र सत्ताधारी भाजपा को राजस्थान में बहुमत प्राप्त हुआ। उसके बाद भजन लाल शर्मा राज्य के नए मुख्यमंत्री बना गए। चुनाव के दौरान भाजपा ने 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे नए साल की शुरुआत से पूरा किया जा रहा है। देश दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए साल पर वर्ल्ड लीडर्स को निशाने पर लिया। उन्होंने इजरायल हमास के युद्ध में गाजा पर कार्रवाई का जिक्र किया और पीड़ितों को दर्द याद करने का आग्रह किया। प्रियंका ने कहा, जरा गाजा के भी भाई बहनों को भी याद कर ले। प्रियंका ने एक्स पर लिखा, जैसा कि हम नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं और नए दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं, हमारे जीवन में प्यार, शांति, हंसी और अच्छाई पर जाए। साल 2024 के पहले दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इतिहास रच दिया। इसरो ने साल के पहले दिन दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा और रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। इसका नाम एक्सरे पॉलिसिटर सैटेलाइट है। इसके साथ ही 10 अनपोलेड भी लॉन्च किए गए हैं। इस उपग्रह की लाइफ 5 साल की है। PSLV CS8 को आज सुबह 9:10 बजे लॉन्च किया गया। नए साल पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसे लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ। इस पोस्टर में ऐसे क्या लिखा गया जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने यह पोस्टर लगाया। इसमें लिखा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग होता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही। बिहार में कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर अटकलों को अफवाहों का बाजार गर्म था। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों को लेकर एक कानून लाया जा रहा है। इस कानून के तहत हिट एंड रन मामलों में जेल की सजा को बढ़ा दिया गया। अब इस कानून का देश के ट्रक ड्राइवर कड़ा विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से इस कानून को वापस लेने की अपील भी की है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ट्रक ड्राइवर के साथ साथ अब बस ऑपरेटर और ऑटो चलाने वाले भी इस नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक के व्यक्तिगत कारणों को हवाला देते हुए विधानसभा में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन जल्द ही झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सत्ता संभालेगी। सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन की इस बात का डर है कि प्रवर्तन निदेशालय जो मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जाँच कर उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। कर्नाटक में हिजाब बैन के आदेश को वापस लिया जा रहा है। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी पदाधिकारी कांग्रेस सरकार को निशाना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों का समर्थन दिलाने के लिए एक मुस्लिम समर्थक महिला नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही। इसी के अनुसार अभियानों की योजना बना रही। शुरुआती में पार्टी मंगलवार को उत्तर प्रदेश में MB लॉन्च करेगी और इस अन्य राज्यों में विस्तारित करेगी। CJI DYG चंद्रचूड़ सोमवार को राम मंदिर मामले में फैसलों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि अयोध्या मामले में न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि फैसला किसने लिखा है उसका उल्लेख नहीं होगा। न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में CJI ने कहा, संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में एक स्वर में फैसला सुनाने का निर्णय लिया था। नया साल नौकरियों की बहार लेकर आया है। यूँ तो पूरे साल भर विभाग में न कहीं नौकरियां निकलती रहती है, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। अगर इन्हें कंबाइन करके बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती या तो शुरू हो चुकी है या कुछ ही दिनों में होने वाली है। अगर आप भी इनमें से किसी पद को लेकर आवेदन करना चाहते हैं, योग्यता और अच्छा रखते हैं, तो बिना देर के फटाफट अप्लाई कर दे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में चल रही जन कल्याण और विकास की सभी योजनाओं और कार्यक्रम को क्रियान्वयन निरंतर जारी रहेगा। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जरूरी पैसों का इंतजाम कर सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। खरगोन जिले में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने यह वादा किया है। स्थापना दिवस के दिन ही आज TMC में उस समय फूट की तस्वीर सामने आई जब वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी ने कहा कि अभिषेक पीछे नहीं हटेंगे, वो ममता का नाम लेकर ही आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद बंगाल के सियासी गलियारे में भूचाल आ गया। TMC के प्रवक्ता कुणाल घोष ने यह कहने में देर नहीं लगाई कि अभिषेक बनर्जी दल के सेनापति हैं। दोनों नेताओं के बयान से साफ दिख रहा है कि TMC में ममता बनर्जी अभिषेक की लड़ाई जो अब तक परोक्ष रूप से चल रही अब भी प्रत्यक्ष हो गई है।
भारतीय किसान है और आप आर्थिक रूप से कमजोर है तो फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। दरअसल इस योजना को भारत सरकार द्वारा ऐसे ही किसानों के लिए चलाया जाता है जो पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें दी जाती है, यानी सालाना कुल 6,000 की आर्थिक मदद लाभार्थी को मिलती है। जैसे इस बार नए साल 2024 में किसानों को 16वीं किस्त का लाभ मिलना है और इसकी तारीख को लेकर हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि दरअसल अब तक योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 15वीं किस्त मिल चुका और 16वीं किस्त का इंतजार। ऐसे में इस बार योजना से जुड़े किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार, हालांकि अब तक किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। झारखंड में आने वाले कई दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने के आसार है। इस बीच तापमान में वृद्धि के भी संकेत है। मौसम वैज्ञानिक ने सोमवार को बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े अलगाव बदलाव की संभावना है और इसके बाद अगले 2 दिन तक इसमें 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने यह बताया कि 2 जनवरी को हल्के से मध्यम का कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा। मंगलवार को मौसम भी शुष्क रहेगा। इसके बाद 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हिमाचल में नए साल से कुछ नई योजनाएं लागू हो जाएगी, जिसमें प्रदेश के करीब 12 लाख APL राशन कार्ड धारकों के आटे और चावल के कोटे में जनवरी माह के लिए कोई बड़ी कटौती नहीं की गई है। APL राशन कार्ड धारकों को राशन डिपो में 9.20 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति परिवार 14 किलो आटा और 10 रुपये प्रति किलो की दर से 6 किलो प्रति चावल दिए जाएंगे। नवंबर 2023 के दौरान 8 प्रमुख उद्योग के मध्य कोयला उद्योग के सूचकांक 10.9% की वृद्धि दर्ज की। कोयला क्षेत्र के नवंबर में दौरान 185.7 अंक अर्जित किए गए, जबकि पिछले वर्ष के इसी महीने में इसने 167.5 अंक हासिल किए थे। कोयला क्षेत्र का संचयी सूचकांक अप्रैल नवंबर 2023 से 24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि को तुलना में 12.8% बढ़ गया है और यह आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।